हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं हॉर्टिकल्चर संबंधित कुछ फ्रूट क्रॉप्स की और उनका एक क्विक रिवीजन करने वाले हैं ताकि सारी क्रॉप्स का एक बार आपका रिवीजन हो जाए जो भी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ जो पॉइंट महत्वपूर्ण रहने वाले हैं वही हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं क्रॉप्स का। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मैंगो से, ठीक है। तो मैंगो की बात करें आप तो किंग ऑफ द फ्रूट्स एंड द फ्रूट ऑफ द किंग इसको बोला जाता है, यानी कि फलों का राजा और राजाओं का फल मैंगो को बोला जाता है। और जैसा कि लिखा है किंग ऑफ द फ्रूट्स एंड द फ्रूट्स ऑफ द किंग। फैमिली आपकी एनाकार्डियेसी होती है मैंगो की, आपको याद रखना है, ठीक है ना। आपको याद रखना है फैमिली कौन सी होती है भाई, एनाकार्डियेसी फैमिली होती है आम की। इट इज कल्टिवेटेड अप टू 1400 मीटर एल्टीट्यूड फ्रॉम सी लेवल। आपको याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट इज रिच इन सोर्स ऑफ विटामिन ए एंड सी। ये क्या है, विटामिन ए और सी का बच्चा अच्छा स्रोत होता है। विटामिन ए का और सी का अच्छा सोर्स होता है। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। ओरिजिन की बात करें अगर तो इंडो बर्मा म्यांमार रीजन जो है इसका ओरिजिन माना जाता है आम का। और बॉटनिकल नेम क्या है, मैंजीफेरा इंडिका बॉटनिकल नेम होता है, आप सभी को पता होगा। ऑल कल्टिवेटेड वेराइटीज ऑफ मैंगो बिलोंग टू सिंगल स्पीसीज, यानी कि सारी कल्टिवेटेड वेराइटी जो है सिंगल स्पीसीज से बिलोंग करती है जिसको मैंजीफेरा इंडिका बोला जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके बारे में अगर तो क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप एंड क्रॉस पॉलिनेशन बाय हाउस फ्लाई, यानी कि क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है और क्रॉस पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है बेटा, हाउस फ्लाई घरेलू मक्खी के द्वारा होता है। टैनिन की बात करें तो 0.16 यानी 0.16% इन फ्लैश एंड 0.105% इन स्किन, ये आपका टैनिन पाया जाता है। इन रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्ट्रीजेंट टेस्ट, ठीक है, एस्ट्रीजेंट टेस्ट के लिए ये आपका रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद बात करेंगे 8.8% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। हाईएस्ट विटामिन सी इसमें होता है इन बॉम्बे अल्फांसो में, ठीक है। इसके बाद वेराइटीज की अगर बात करें तो नॉर्दर्न रीजन की वेराइटीज जो है इसमें आपका लंगड़ा हो गया, ठीक है, बॉम्बे ग्रीन हो गया, चौसा हो गया, दशहरी हो गया, मलिका हो गया, ये आपकी वेराइटीज है। और ईस्टर्न रीजन वेराइटीज की अगर बात करें तो हिमसागर एक वेराइटी है, ठीक है, जरदालू वेराइटी है, किशन भोग वैरायटी है और गुलाब खास एक वैरायटी है। वेस्टर्न रीजन की अगर हम बात करेंगे, वेस्टर्न रीजन की वैरायटीज कौन कौन सी हैं तो अल्फांसो इंपॉर्टेंट है, आपकी पैरी इंपॉर्टेंट है, केसर इंपॉर्टेंट है और जिम्मेदार और आपकी राजपुरी इंपॉर्टेंट वैरायटी है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे आगे तो बेटा साउथर्न रीजन की अगर बात करें तो आप बंगलोरा जो वैरायटी है, ठीक है, उसके बाद आपका बंगलपाली, मलगांव, नीलम और बादाम पैरी, ठीक है। उसके बाद साई सुगंधा जो वैरायटी इज अ रेगुलर बियरिंग वैरायटी एंड फ्री फ्रॉम माल फॉर्मेशन। साई सुगंधा आपको याद रखना है, आपसे अगर पूछ ले माल फॉर्मेशन से मुक्त वैरायटी कौन सी है तो साई सुगंधा पूछी जाती है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मोस्ट ऑफ द वेराइटीज ऑफ मोनो एम्ब्रियोनिक, बट अधिकतर वैरायटी मोनो एम्ब्रियोनिक होती है, बट पॉली एम्ब्रियोनिक वैराइटीज कौन कौन सी है, एक मजा गांव है बेटा, बप्पका है और बिलरी है, गोवा है, ठीक है। और उसके बाद नीलेश्वर वैरायटी है, डॉर्फ, सलीम, ठीक है, कुरुखम, ये सब वैरायटी इंपॉर्टेंट है। फिर पॉली एम्ब्रियोनिक ऑफ फिलीपींस आर कंबोडियाना, पीको, पाहो एंड स्ट्रॉबेरी, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्या कह रहा है भाई, कह रहा है हाइब्रिड वैरायटी की बात कर रहा है तो आम्रपाली कैसी है, आम्रपाली दशहरी और नीलम का क्रॉस है। आपसे क्रॉस बहुत पूछे जाते हैं मैंगो के रिगार्डिंग, तो मैंगो में क्रॉसेस की बात करें तो आम्रपाली किसका रिकॉर्ड आपका क्रॉस है, दशहरी और नीलम का क्रॉस है, ठीक है। तो इसे आप याद रखने के लिए क्या याद रखते हैं, डीएनए याद रखते हैं, ठीक है। डीएनए से आपको क्या याद रखता है, दशहरी नीलम से क्या बनता है, आम्रपाली बनता है, ठीक है। मलिका किसका क्रॉस अगर आपसे पूछा जाए तो नीलम और दशहरी का क्रॉस है, ठीक है। नीलम और दशहरी का क्रॉस कौन है, मलिका है, ठीक है। रत्ना की बात करें तो नीलम और अल्फांसो का क्रॉस क्या है, रत्ना है, ठीक है। और स्पंजी टिश्यू से ये मुक्त वैरायटी है। फर्स्ट नेम ऑफ क्रॉस इज ऑलवेज फीमेल, ठीक है, पहला नाम हमेशा फीमेल होगा क्रॉस का। इसके आगे अगर हम बात करेंगे तो इसके आगे बात करेंगे महमूद बहार की, किसकी बात करेंगे, महमूद बहार किसका क्रॉस है बेटा, बंबई और आपका कल्ला पैडी फ्रॉम सबौर, इसका क्रॉस है। सिंधु वैरायटी है, फर्स्ट सीडलेट वैरायटी कही जाती है सिंधु, आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, अधिकतर पूछा जाता है सिंधु जो है, पूछा जाता है पहली सीडलेस वैरायटी कौन सी है, तो सिंधु है, और अल्फांसो और रत्ना का क्रॉस है, आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, अर्का अनमोल बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है, ये भी स्पंजी टिश्यू से मुक्त वैरायटी है, और अल्फांसो और जनार्दन प्रसाद का ये क्या है, क्रॉस है, जनार्दन प्रसाद और अल्फांसो का क्रॉस है। इसके बाद अर्का पुनीत इंपॉर्टेंट है, ये आपका अल्फांसो और बंगनपाली का क्रॉस है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आम के बारे में आप बात करेंगे अगर इसकी प्लांटिंग की बेटा, तो फॉर फर्टाइल लैंड के लिए क्या रखते हैं, 12 मीटर दूरी। उसके बाद फॉर लो फर्टाइल लैंड आपकी 10 मीटर टू 10 मीटर। पिट साइज की बात करें तो इन लोमी एंड डीप सॉइल पिट साइज कितना रखते हैं, 1/2 मीटर इंटू 1/2 मीटर इंटू 1/2 मीटर, ये आपका पिट साइज होता है। और हिली एरिया की बात करें तो 1 मीटर आपका पिट साइज होता है। फिलिंग ऑफ पिट की फिलिंग की बात करें तो FYM आप भर सकते हैं 25 से 30 किलोग्राम। ठीक है, 25 से 30 किलोग्राम FYM, 2.50 kg आपका SSP सिंगल सुपर फॉस्फेट। म्यूरेट ऑफ पोटास की बात करें तो 1 किलोग्राम आप म्यूरेट ऑफ पोटास भी यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे ठीक है, अगला ये थे मैंगो के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, अगला हम बात करेंगे बेटा पपाया की। ठीक है, अब हम आ जाते हैं पपीते पे। पपीता यानी कि पपाया, तो पपाया में क्या है बेटा, पपीते में बॉटनिकल नेम क्या है, फैमिली क्या है पपाया की, तो कैरिका पपाया इसका बॉटनिकल नेम होता है, और फैमिली कौन सी है, कैरिसिएसी फैमिली है। ठीक है बेटा, इट इज ग्रोन अप टू, वही आपको पॉइंट रखना है, ये जैसे 1400 आम का था, ये इसका क्या है 1000 मीटर एल्टीट्यूड फ्रॉम सी लेवल। पपेन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम आ ड्राइड लेटेक्स ऑफ इंटीरियर पपाया फ्रूट। ठीक है, it is a proteolytic enzyme similar to pepsin in action. येलो कलर इन पपाया ड्यू टू, येलो कलर किसके कारण होता है पपाया में, तो कैरिका जेंथेन के कारण पपाया का येलो कलर होता है। ठीक है, कार्पिन ऑप्टेन फ्रॉम पपाया इज यूटिलाइज एज, कार्पिन पपाया से ऑप्टेन किया जाता है, कैसे यूटिलाइज किया जाता है, यूटिलाइज एज ड्यूटिक एंड हार्ट स्टिमुलेंट। ठीक है, हार्ट स्टिमुलेंट के रूप में यूज किया जाता है। ओरिजिन की बात करें तो ट्रॉपिकल अमेरिका एंड इंट्रोड्यूस इन इंडिया 16th सेंचुरी। ठीक है, ट्रॉपिकल अमेरिका इसका ओरिजिन है, और इंट्रोड्यूस कब हुआ इंडिया में, 16th सेंचुरी में इंडिया में इंट्रोड्यूस यह हुआ था। आगे चलेंगे आगे कह रहा है वैराइटीज वॉशिंगटन हनी ड्यू। ठीक है, रांची CO1234, पूसा डिलीशियस। ठीक है, मूसा आपका मेजेस्टी। ठीक है, पूसा जाइंट, पूसा डॉर्फ, ये आपकी इंपॉर्टेंट वैरायटी है। ठीक है, सनराइज सोलो आपकी इंपॉर्टेंट वैरायटी है। फिर पूसा नन्हा जो है वो आपकी इंपॉर्टेंट वैरायटी है, पूसा नन्हा इज एक्सट्रीम डॉर्फ वैरायटी। ठीक है, क्रूड पपेन कमांड एटलीस्ट 2 टाइप ऑफ एंजाइम। ठीक है, पेपेन की बात करें तो यूज फॉर मीट टेंडरिजिंग एंड आपका क्रेमोपेपिन की बात करें तो यूज इन मेलिक्लाइन एंड एबिलिटी टू हाइड्रोलिसिस अ नंबर ऑफ पेप्साइड एंड एमिनो डिस्ट्रेटिव। फिर आपकी पपेन की ईल्ड की बात कर रहा है, पपेन ईल्ड वैरायटी की, तो आपका बॉटनिस्ट सिलेक्शन वॉशिंगटन, द फिलीपीन सिलेक्शन। ठीक है, पैराडेनिया CO123, रेड फ्लेस्ड आपका हर्टस गोल्ड, रांची, सिंगापुर सिलेक्शन 7। पपेन हार्वेस्टिंग बात करें तो बाय गिविंग इंजरी ऑन पेरिकार्प कॉल्ड टैपिंग एंड रीटैपिंग 3 to 6 टाइम एट एन इंटरवल ऑफ 2 to 16 days till the fruit start ripening. Yield 1.23 is 7.25 fruit tree of 7 to 20 kg per hectare. फिर आता है अगला आपका बनाना। ठीक है, बनाना की बात करते हैं। बनाना में क्या हो जाएगा आपका, बॉटनिकल नेम बनाना का क्या हो जाएगा बेटा, मूसा पैराडिसी का बॉटनिकल नेम होता है मूसियसी फैमिली होती। इट इज गोन अप टू, वही आपको पॉइंट रख देना, 1400 उसका था, आपका 1000 था पपाइन का, और इसका 1200। ठीक है, ग्रीन बनाना ग्रोथ ओनली फॉर वेजिटेबल पर्पस। ठीक है, ग्रीन बनाना जो है वो किस लिए किया जाता है, वेजिटेबल यानी सब्जी के पर्पस से यूज किया जाता है।
फिर बात कर रहा है इन तमिलनाडु बनाना इज ग्रोन स्पेशली फॉर लीफ पर्पस। तमिलनाडु में पत्ते के पर्पस के लिए बनाना आपका ग्रो किया जाता है। आपने देखा होगा लोग पत्तों पे खाना खाते हैं, पत्तों पे अपना चावल वगैरह खाते हैं, तो पत्तों के पर्पस से ज़्यादातर उस बनाना का ग्रोन किया जाता है, बनाना को उगाया जाता है, पत्ता प्रोडक्शन उससे लेना होता है। बनाना यील्ड हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी गिविंग फूड पर यूनिट एरिया। Soft ripe banana is usually the first solid food given to babies in can be called complete food. Edible banana की बात कर रहा है। एडिएबल बनाने की बात करा तो 2n बराबर 22, 33 और 44 इसमें गुणसूत्र है। बेसिक हैप्लॉइड आपके कितने हैं? 11 है बेटा। मूसा एक्यूमिनेटा क्रोमोसोम जो है 11A एंड AB ग्रुप जो है। A इज द जीनोम ऑफ मूसा एक्यूमिनेटा। A क्या है? मूसा एक्यूमिनेटा का जीनोम है। B क्या है? जीनोम ऑफ मूसा बाल्वेसिया। और मोस्ट कल्टिवेटेड बनाना इज ट्रिप्लॉइड। ज़्यादातर कल्टिवेटेड बनाना कैसे होते हैं? ट्रिप्लॉइड होते हैं। एडिएबल बनाने की बात करें तो वेजिटेबली पार्थिनोकार्पिक होता है। एडिएबल पल्प इज डेवलप्ड फ्रॉम द ओवरी वॉल। ठीक है। ओरिजिन की बात करेंगे तो साउथ ईस्ट एशिया उसका ओरिजिन है। ठीक है। 2 जेनेरा कौन से हैं आपके? एंसेल एंड म्यूगो। म्यूगा रिक्वायर लो लैंड ट्रॉपिक्स। म्यूगा का क्या रिक्वायर है? लो लैंड ट्रॉपिक्स। हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी एंड हाई लाइट इंटेंसिटी। ठीक है। ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात करेंगे तो 20 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड ऑप्टिमम टेम्परेचर होगा, बट वेल एट 15 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रोपेगेशन की बात करेंगे अगर, प्रोपेगेशन की अगर बात करेंगे तो आपका सकर्स के द्वारा। ठीक है। आपका स्वाड सकर और वाटर सकर के द्वारा। ठीक है। पॉइंटेड लीफ एंड बियर अर्ली, ब्रॉड लीफ एंड बियर लेट। ठीक है। और ऑफ सूट्स। नो मोर देन 2 सकर्स आर अलाउ इन ईच क्लम। रिमूवल अनवांटेड सकर्स एज कॉल्ड डीसकरिंग। ठीक है। अनवांटेड सकर का रिमूवल करना डीसकरिंग कहलाता है। स्पेसिंग की बात करें 2.5 से 3.5 मीटर। ठीक है। वेरी टॉल वेराइटीज क्या करते हैं? 4 इंटू 4 मीटर रखते हैं। डॉप वेराइटी में 2 इंटू 2 मीटर रखते हैं। आगे चलेंगे। आगे बात करेंगे इरिगेशन की। वेरी हाई इरिगेशन वंस इन 7 to 10 days। 14-15 इरिगेशन आर रिक्वायर्ड। ठीक है। वेराइटीज कौन सी? डॉर्फ एंड रेसिस्टेंट टू पनामा विल्ट। ठीक है। ससिप्टेबल टू बंची टॉप, काबुली। ठीक है। बसराई, भूसवाल, जाली। ठीक है। आपकी बामन केली। रेसिस्टेंस टू बंची टॉप एंड पनामा विल्ट। पनामा विल्ट और बंची टॉप के प्रति रेसिस्टेंट वैरायटी कौन सी है आपकी? चंपा, पूनम, कपूर। ठीक है। चक्रवर्ती, लाल बेंची, मैसूर। ये वैरायटी आपकी रेसिस्टेंस है। डिजर्ट बनाना वैरायटीज की बात करें तो आपकी ग्रॉस माइकल। वैरायटीज फॉर कुकिंग पर्पस। कुकिंग पर्पस के लिए कौन सी? हजारा है आपकी, राय केला है। ठीक है। घोष है, कालीबो है, मूधिया है, ये सब है। अदर इंपॉर्टेंट वैरायटीज की बात करें फॉर एरिया तो आपकी नेंद्रान इन केरला। ठीक है। रोबस्टा तमिलनाडु एंड कर्नाटका में आपकी। मार्टमैन। ठीक है। WB वेस्ट बंगाल में। ठीक है। आपकी मालभोग बिहार में। जाइंट गवर्नर एंड आपकी कवंडिश। ठीक है। फॉर वेस्ट बंगाल एंड तमिलनाडु। ठीक है। शबरी की बात करें तो आपकी रस थाली। ठीक है। अमित सुगर और लेडी फिंगर इज डिप्लॉयड बनाना वैरायटी। फिर आ जाता है आपका गौवा या अमरूद। क्या आ जाता है? गौवा या अमरूद। तो अमरूद की बात करेंगे जब हम तो बॉटनिकल नेम क्या है इसका? सीडियम गुआजावा है। फैमिली आपकी मैट्रिसी है। ठीक है। इट इज़ कल्टिवेटेड अप टू 50-50 यानी 1515 m एल्टीट्यूड फ्रॉम सी लेवल। इट इज़ नोन एज एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स इसको कहा जाता है। रिच सोर्स किसका है? विटामिन सी का और पेक्टिन का रिच सोर्स है। ओरिजिन की बात करें ट्रॉपिकल अमेरिका एंड इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन 17th सेंचुरी। ट्रॉपिकल अमेरिका इसका ओरिजिन है और 17th सेंचुरी में इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में। ठीक है।
उसके बाद हम बात करेंगे इसकी वैरायटीज़ की, तो रेड फ्लेश्ड वैरायटी, व्हाइट फ्लेश्ड वैरायटी। आपने देखा होगा एक सफ़ेद गूदे वाला अमरूद होता है, एक लाल गूदे वाला अमरूद होता है, तो दोनों की वैरायटीज़ की बात करेंगे। तो रेड फ्लेश्ड वैरायटी कौन कौन सी है आपकी? फ्लोरिंडा सीडिंग हो गई, ठीक है, आपकी चाइना सुरखा हो गई, ठीक है, पुर्तगाल रेड हाइब्रिड, आपकी सुप्रीम हो गई, ठीक है, इलाहाबाद हो गई, अर्कापाल हो गई, ठीक है। फिर व्हाइट फ्लेश्ड की अगर बात करेंगे तो लखनऊ 49 हो गई, ऑल्सो कॉल्ड सरदार मैक्सिमम विटामिन सी एमंग ऑल वेराइटीज़, ठीक है। फिर इलाहाबाद सफ़ेदा हो गई, सीडलेस बनाना, ठीक है, चित्तीदार करेला और आपकी हज़ारी हाइब्रिड 45, इलाहाबाद सफ़ेदा और लखनऊ 49 का ये क्या है? क्रॉस है, ठीक है। प्लांटिंग की बात करें तो पिट साइज आपका 60 सेंटीमीटर गुणे 60 सेंटीमीटर गुणे 60 सेंटीमीटर रहेगा और 1 मीटर का, ठीक है। स्पेसिंग आपकी 5 से 6 मीटर से 5 से 6 मीटर। प्रोपगेशन सीड्स के द्वारा, इनार्चिंग के द्वारा और एयर लेयरिंग के द्वारा होती है। गुआवा फ्रूट टेक 5 मंथ टू रिप आफ्टर फ्लावरिंग, ठीक है। फ्लावरिंग के बाद 5 महीना लेता है ये पकने में गुआवा फ्रूट, ठीक है। तो हमने क्या किया? क्विक रिवीजन किया किसका? आपका मैंगो का, पपाया का, बनाना का और गुआवा का, 4 क्रॉप्स का हमने कुछ रिवीजन कर लिया, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लिए जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। ऐसे ही वीडियो के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।